अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ किश्वर और मैं जा रही हूँ आज फिर हमारी कम्युनिटी में जो मस्जिद है, इस्लामिक सेंटर है, उन्होंने अरेंज किया हुआ था ईद फेस्टिवल। ये तीसरी दफ़ा हो रहा है, लास्ट ईयर भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था। तो ये होना था वैसे कल, आज संडे का दिन है, लेकिन सैटरडे को होना था, लेकिन बारिश हो गई तो जिसकी वजह से वो नहीं हो सका। आज भी कह रहे थे कि बारिश होगी तो हो सकता है ये कैंसिल ना हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस सुबह सुबह जो थोड़ी बहुत बारिश हुई है उसके बाद ये देखें मौसम कितना अच्छा हो गया। आसमान इस वक्त कितना अच्छा लग रहा था। वैसे भी मैं जहाँ पे हूँ बहुत ऊंचाई पर हूँ। मस्जिद जो ये नीचे बनी हुई है, इसके बाहर के एरिया में सारे उन्होंने बच्चों के लिए बाउंसीस थे, और अंदर जो है अंदर के एरिया में सारे डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स आए हुए थे। बाहर उन्होंने खाने का भी किया हुआ था। कुछ वेंडर्स से मैंने उनके विजिटिंग कार्ड भी ले लिए थे, ताकि मैं लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में, उन सब के पिक्चर्स डाल दूंगी लेके। अगर किसी ने कुछ शॉपिंग करनी हो या कहीं पर जाना हो, देखना हो, तो आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बल्कि ये जो स्टॉल है इनसे मैंने मेरी दोस्त ने भी लिया था, वो भी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, ये ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की हो गई थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह से बहुत प्यारी चीज़ें थी, बहुत सारी थी यहाँ रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चले मैं बाय कर लेती हूँ यहाँ से, और एक फिर मैं आपको जो है वो करके दिखाऊंगी, अनबॉक्सिंग उसकी करके दिखाऊंगी। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये पिछले साल भी हुआ था, ये बहुत अच्छा अरेंज करते हैं। ये देखें हिजाब का था, इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट और भी वेंडर आए हुए थे। ये देखें यहाँ पर कितने सारे हिजाब इनके पास थे। हिजाब के एक और भी, ये देखें यहाँ पर जो है कपड़ों का था, और उसके बाद ये वाला एक और है। So we have our Instagram, we have TikTok, and we have our website. So our company's name is Jahan Fragrances, and we offer a mobile perfume bar service. So for weddings, birthday parties, any special occasion, you guys can hire us. And our service is that we create custom perfumes. So for your guests, for your loved ones, everyone. So you guys can either sample the scents and pick just one by itself because they're ready to wear, or you could create your own special flowers. थैंक यू। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो है ये सारी जो स्मेल की थी, इतने सारे इनके पास फ्रेगरेंस थे, वो सारे हमने स्मेल किए। बहुत अच्छे लग रहे थे। वैसे भी आप जो है ना बहुत ज़्यादा आपको परफ्यूम अच्छे लगते हों तो फिर मज़ा आता है इन सबको। वैसे लेकिन एक साथ इतनी सारी जब आप चीज़ें स्मेल करें ना तो फिर सब कुछ मिक्स हो जाता है। इसीलिए इन्होंने कॉफ़ी रखी हुई थी, कॉफ़ी बीन्स रखे हुए थे कि एटलीस्ट जो है आप इसको स्मेल करके वो कर लें। और बाद में मुझे पता चला, मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि बाहर जो है फेस्टिवल में कोई जो है स्मेल, मेरे हस्बैंड ने भी बाई की थी, मुझे पता नहीं था, तो कहते थे कि बहुत अच्छी थी। तो वो इन्हीं की है और ये हमारे घर के पास ही होते हैं। इनका भी मैं एड्रेस और सब कुछ जो है वीडियो के आखिर में इनका विजिटिंग कार्ड लगा दूँगी ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर उसके बाद हम सब ने स्मेल करनी शुरू कर दी थी। लेकिन वही बात है कि जब एक ही दफ़ा में जब आप इतनी सारी खुशबुओं को स्मेल करें तो फिर सब कुछ मिक्स हो जाता है। इसके अलावा ये देखें जी, अब आहिस्ता आहिस्ता ये 12 से लेकर 6 बजे तक का पूरा फेस्टिवल था, और लोग अब काफ़ी लोग आ भी चुके थे पहले से, और काफ़ी माशाल्लाह से जब हम लोग यहाँ पे सब ख़त्म हो गया 5:30 बजे के करीब हम यहाँ से निकले थे, जब तक बहुत सारे लोग और भी आ रहे थे। अभी मैं आपको दूसरे वाले भी और दिखाती हूँ स्टॉल जहाँ पर इन्होंने शॉपिंग की है। जो मेरे साथ आई हुई हैं, काउंटी कितने सारे लोग हमारे साथ आए हुए थे, फिर उन्होंने भी शॉपिंग की है। तो बस सारा यही होता है कि सब मिलजुल के अभी तक हम जो है 1.5 महीना हो गया ईद ही मना रहे हैं। तो शॉपिंग की है, कुछ खाया पिया, और उसके बाद जो है फिर हम किसी के घर चले गए थे, वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये देखें जी, इसके बाद सब लोग स्मेल करने के लिए यहाँ पर खड़े हो गए थे। तो इस तरह से अच्छा होता है कि मस्जिद की तरफ से जब भी अगर आप लोग भी जहाँ रहते हैं, हम सब ये सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं कि अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे अपने कल्चर से तो वैसे ही दूर होते हैं। और वैसे जब थोड़े से बड़े हो गए, जब से ये गेम बच्चों ने खेलना फ़ोन पे शुरू कर दिया है और कंप्यूटर के ऊपर, तो इनका तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता बाहर जाने का। जब भी आप बच्चों को बोलें कि आप बाहर लेकर जाएं तो वो कहते हैं नहीं, हमने नहीं जाना। तो इस तरह के इवेंट्स वगैरह होने चाहिए। अगर आपकी कम्युनिटी कुछ भी इस तरह का अरेंज करती है तो हमें ज़रूर उसमें शामिल होना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारा जो डोनेशन है वो मस्जिद को ही चला जाएगा, वो मस्जिद को ही देंगे। तो अच्छा है, हमारी मस्जिदें भी ज़रा इसी तरह से भरी रहेंगी, और एटलीस्ट हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ तो अपने मज़हब से जुड़े रहेंगे। उसके बाद ये लोग शॉपिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा ज़रा दिखाएं आप लोगों ने क्या शॉपिंग की है। तो यहाँ पर सब अपने हिजाब बाय करना शुरू हो गए थे। ये बाजी ने भी फिर बाय किए, आंटी ने भी बाय किए यहाँ से। मैंने बहुत 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैं गई थी, तो मैंने वहाँ से बहुत सारे हिजाब लिए थे, और मेरे पास अभी तक वो हिजाब, इतने सारे हिजाब हैं
कि वो अभी तक मेरे वही काम आ रहे हैं। लेकिन जब भी कहीं जाने लगते हैं सबसे बड़ा मसला होता है, अगर मैं ये पूरी शॉप भी हम यहाँ से बाय कर लेना, लेकिन जब आप मैचिंग ढूंढने लगेंगे ना तो कभी भी आपको मैचिंग नहीं मिलेगी। और यहाँ फिर हम लोग सब खोल के देख रहे थे कि इनके हिजाब का साइज़ क्या है। अच्छे थे, जर्सी हिजाब थे इनके पास। ये वाला जो मैंने उठाया ये भी जर्सी हिजाब था। आई थिंक $8 का दे रहे थे। प्राइस भी इनके रीज़नेबल थे, प्राइस भी कोई ऐसे नहीं थे कि आप बाय ना कर सकें। और हिजाब कलर के लिए तो ये कि शेफोन और जर्सी दो ही जो होते हैं ये बेस्ट होते हैं उसके लिए। जर्सी वाले जो हैं विंटर के लिए, और शेफोन जो है पूरे साल आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है ये देखें यहाँ पर इन लोगों ने एक अच्छे खासे हिजाब ले ली थी। एक लेने गए थे और एक एक करते करते सब ने इतने सारे बाय कर लिए। तो ये देखें जी, इनका मैंने इनसे विजिटिंग कार्ड नहीं लिया था। और ये जो है इनका जो स्टॉल था, मेरी जो फ्रेंड है उनका जो ये लगाया हुआ था स्टॉल, इसमें बच्चों के लिए बहुत प्यारी बुक्स थी, इस्लामिक बुक्स थी। और ये ऐसी बुक्स थी कि इजीली बच्चों को समझ में आ जाती। मैंने लास्ट टाइम इनसे बाय की थी, वो रमज़ान के मुतालिक थी। वो पिक्चर्स के साथ और बहुत ही इजी वे में जो है बच्चों को समझाया हुआ होता है। कुछ जो है दुआएं हैं, कुछ इसमें आयात हैं, और जैसे स्टोरी हैं, जितने भी पैगम्बर हैं उनकी स्टोरी हैं। तो अगर आपने अपने बच्चों के लिए बुक लेनी है, मैंने अपनी बेटी के लिए रमज़ान के लिए ली थी, तो उसमें जो है मैं उसको एक पेज पढ़ाती थी और फिर मैं उससे क्वेश्चन करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत अच्छा समझ में आ रहा था। कभी कभी कुछ बुक्स में इतना मुश्किल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ होता है कि समझ में भी नहीं आता। और ये देखें इस वाली बुक्स में ये पूरी सूरह फातिहा पर है, और सूरह फातिहा के बारे में इसकी जो है ट्रांसलेशन और इसकी तफसीर इस तरह से। आप इनकी वेबसाइट पे जाकर अगर जो लोग रात को अपने बच्चों को ज़रूर कोई कहानी सुनाते हैं, कोई स्टोरी सुनाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी है इस तरह की बुक्स। और यहाँ पर फिर बच्चे आए हुए हैं और उन्होंने आइस खुशी जो आजकल आए हुए हैं वो तो हर तरफ ही, आप लोगों को शायद पता ही होगा, एक जो नीडो एक स्क्विशी है जिसकी वजह से मेरी बच्ची बहुत वो हो रही थी, वो तो मिला नहीं उसे, लेकिन फिर उसे ये वाला एक मिल गया था तो उसने फिर ये वाला बाय कर लिया। इसके अलावा एक ये स्टॉल था, इनके पास बहुत खूबसूरत ज्वेलरी थी। तो बाहर तो सारे इन्होंने इस तरह से ये लगाए हुए थे, चूड़ियाँ लगाई हुई थी सारी, लेकिन अंदर जो है इनके पास बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी थी। तो इनकी आई थिंक शॉप ब्रुकलिन में, या मैं लास्ट में इनसे भी मैंने इनका विजिटिंग कार्ड लिया था, लेकिन इनकी ज्वेलरी बहुत खूबसूरत थी और माशाल्लाह से इतनी सारी थी। ये देखें, किसी ज़माने में मैं भी ज्वेलरी की बहुत दीवानी थी, लेकिन जब से फिर मैंने हिजाब पहनना शुरू किया था बहुत कम कर दिया। एक दफ़ा आप किसी चीज़ को छोड़ दें तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि दोबारा से उसको करना। मैं जिस तरह से लॉन्ग नेकलेस वगैरह तो पहन लेती हूँ, लेकिन इयररिंग्स वगैरह पहनना मुझे बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि आदत नहीं है, तो फिर वो ज़्यादा वो होता है। अब मुझे होता है कि बैंगल्स हो जाएं या कोई ब्रेसलेट हो जाए, रिंग्स हो जाएं, लेकिन इस तरह से इयररिंग्स का मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। लेकिन इनकी ज्वेलरी बहुत खूबसूरत थी। ये देखें इनके पास कितने सारे इयररिंग्स रखे हुए। तो बस फिर हम लोग एक एक करके सारे स्टॉल्स पर घूमते रहे, बल्कि कुछ स्टॉल्स पे तो हम लोग गए भी नहीं। 2 स्टॉल थे, मुझे लग रहा है मैं उस पर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन उनके पास इस्लामिक क्लॉथिंग जैसे होती है उस तरह से था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया, बच्चों ने खूब इंजॉय किया, काफ़ी देर बच्चे बैठे रहे। तो उसके बाद अभी मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखें कितनी सारी ज्वेलरी है। वैसे ये ईद के करीब करीब होना चाहिए इस तरह का, ताकि ईद के करीब हमें मैचिंग नहीं मिल रही होती। ये तो ईद के बाद का है, लेकिन चलें बड़ी ईद के लिए ले सकते थे। और ये देखें जी, ये खाने के लिए बाहर जो है जायरो आया हुआ था, फलाफल थे, इसके अलावा कॉफ़ी थी, आई थिंक ये डिज़र्ट का था। और इसके बाद यहाँ पे आज इतनी सर्दी लग रही थी ना, जहाँ जहाँ हम लोगों को धूप मिल रही थी हम वहाँ जाके थोड़ी देर के लिए बैठ जाते थे, क्योंकि वेदर एकदम इतना ठंडा हो गया था। घर से तो लग रहा था कि धूप निकली हुई है, लेकिन बाहर जो है बहुत शदीद सर्दी थी। और यहाँ ये देखें, मैं भी, मेरी फ्रेंड है, उनकी बेटी ने ये लिया था, चूड़ियाँ ली थी। आजकल कश्मीरी चूड़ियाँ जिन पे थोड़े से घुंघरू से लगे होते हैं वो बहुत ज़्यादा चली हुई हैं। तो मैंने कहा ज़रा लाओ मैं भी ये भी दिखा देती हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने यहीं कर देती हूँ। तो ये इसने बाय की थी, और ये देखें जी, इसने भरे हुए हाथों में ये पहनी हुई थी, तो इसने कहा चलो मैं ये भी दिखा देती हूँ। उसके बाद ये आ गया था फनल केक। हम कहीं जाएं और मीठा ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर फिर सब हम लोग काफ़ी देर तक धूप में बाहर बैठे रहे, और उसके बाद यहीं पे प्लान बन गया कि चलें जी, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कोई हमें ऑफ़र करे करीब और हम फिर उसके घर ना जाएं। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर आ गए थे सारे ताकि घर चले जाए। मेरी एक दोस्त है, उसने कहा कि चलो जी मेरे घर चलें, चल के चाय पीते हैं। तो हम सब उठ के राज़ी हो गए और यहाँ से गए, हम सीधे उसके घर चले गए। उसका घर पास था, मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी दिखाया था, हम किसी के घर चले गए थे। और यहाँ पर भी हम सब दोबारा से इधर आ गए। और ये देखें फिर
जो कोई चाय की ऑफ़र करे और उसको हम इनकार कर दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हमने चिलगोज़े, जलेबियाँ, केक और चाय पी। और ये देखें जी, इसने हमें ऑफ़र दी थी और ये फंस गई। फिर इसके पास हम आ गए। हर यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ सबका दिल होता है कि सब हमारे घर आ जाएंगे। देखें जी, ये चाय बना के लेकर आई है, सबके लिए इसने चाय बनाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंजॉय किया, ये दिन भी अच्छा गुजर गया। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और ये देखें चाय आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।